नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भागवत महापुराण। ये जो भागवत महापुराण है वो जो है प्रभु का वांग्मय स्वरूप है और वो जो महत्व है बहुत है। और ऐसा हमने सुना है और भागवत में भी आता है कि यदि 7 दिन आप सुनते हैं भागवत का तो आपका कोई भी जो महापाप है वो नाश हो जाता है। आपने भी बहुत बार भागवत सुनी होगी। तो ये जो 7 दिन, जैसे 7 क्या होता है, तो मूलाधार स्वादिष्ठानम मणिपूरकमेव च अनाहतम विशुद्धाज्ञम षडचक्र विमुच्यते। आपके जो ऐसे आपका जो शरीर है वहाँ जो शक्ति है उसको चिति शक्ति बोलते हैं। तो देखो मैं अभी वो जो सूक्ष्म शरीर में होते हैं तो मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार, ये जो चक्र रहते 7। तो जैसे जैसे आप भागवत की कथा सुनते हैं ऐसे आपका जो चक्र का भेदन हो जाता है अपने आप सुनते ही। ऐसी उसमें पावर है, देयर इज वाइब्रेशन टू अवेकन योर कुंडलिनी शक्ति। तो आपको भागवत अवश्य सुनना चाहिए। और जो मैं एक के बाद एक बता रहा हूँ उससे मुझे अंदर से भी विश्वास है। और भागवत जो है प्रभु का स्वरूप है उसमें भी लिखा है। तो आज जो है वो हम 7वां श्लोक पढ़ रहे हैं। तो जिसने भी कंटिन्यूअस सुना वो अच्छा है, यदि नहीं सुना है तो कल से एक एक श्लोक करके 7 दिन सुन लो, नियम से सुनो। तो आपके अंदर प्रभु का जो प्रागट्य होना वो संभव है। देखो अपने ऋषि मुनियों ने व्यक्ति के हिसाब से 3 मार्ग बताए। यदि आपको ऐसे प्रभु में कितना विश्वास है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो देखो यदि मैं भक्ति करता हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो शास्त्र में क्या लिखा है, यदि प्रभु का यजन करना है, भजन करना है, भक्ति करना है तो शिवो भूत्वा शिवम यजेत, शिव बन के शिव की उपासना करें। विष्णु भूत्वा विष्णुम यजेत, आप विष्णु स्वरूप हो जाओ फिर विष्णु की पूजा करो। तो हम लोग पहले ज़माने में हर एक आदमी गुरु के पास जाता था। अभी क्या है, गूगलाचार्य के पास जाता है, यूट्यूब माता के पास जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि माता 2 होती है। देखो अभी क्या है, तो एक माँ है वो अमृत का पान कराती है, ऐसा समझ लो। और कभी कभी एक माँ है वो विष पान करा देती है। जैसे हम आगे जैसे जाएंगे कृष्ण भगवान को तो पूतना माता का भी एक वर्णन आएगा। तो आपको ये जो यूट्यूब माता है, सुनो ऐसा, उसमें से आपकी जो बुद्धि है कौन सी माता के पास जाता है। यू हैव टू सिलेक्ट विच वीडियोज, विच पेज आई हैव टू रीड और विजिट। देखो क्या होता है, मैंने अब पहले ही बताया कि ये जो जो स्क्रीन है आपका टीवी का, लैपटॉप का, जैसे समझ लो ये किसमें भी आप देख रहे हैं, जैसे ज़्यादा करके मोबाइल में देख रहे, तो ये जो स्क्रीन है वो पर्दा है, जैसे मान लो वो पर्दा नहीं है, ये वन है, अरण्य है। और कौन सा अरण्य, ओ एकदा नैमिषारण्य ऋषय सौनकादया। ये अरण्य वन में कौन रहते हैं, तो ऋषि मुनि भी रहते हैं और राक्षस भी रहते थे। देखो तो उसका मतलब है कि यू हैव टू, आपकी जो बुद्धि है ना, तो ये भागवत की कथा आपकी बुद्धि को शुद्ध कर देता है। तो 7 दिन तक सुनने से आपको 3 प्रकार का लाभ होता है। जैसे आपका सप्त धातु है ऐसा शरीर में, वो सप्त धातु जो है तो और 3 मेन है, जैसे वात, पित्त और कफ। और उसमें बाद में अस्थि, मज्जा, रक्त, ऐसे सप्त धातु ओके हो जाते हैं, ऐसा वो पुष्टि करता है। तो शरीर के लेवल में ऐसे बेनिफिट होता है, फायदा होता है। फिर मन के लेवल में प्रभु अंदर, जैसे मन में वृंदावन, वृंदावन का मतलब रहता है कि आपके अंदर आनंद प्रकट होता है। प्रभु की भक्ति जो है वो नरसिंह मेहता ने एक बात बताई, मैं आपसे बताता हूँ। भूतल भक्ति पदार्थ मोटू ब्रह्मलोक मा नाही रे। वो नरसिंह मेहता बताते हैं कि ये जो भूतल में भक्ति है, कभी कभी मेरा जब प्रवचन रहता था तो मैं लोगों को बताता कि आप भक्ति करो वो उत्तम है, फिर भक्ति से ज्ञान उत्तम है और ज्ञान से ध्यान उत्तम है।
आपको मैं, जो लोग मुझे जानते हैं ना, सुनो, मुझे ऐसे आप बताइए कि क्या आप मेरे कितने लेक्चर सुने, या मैं आपको जो मिला तो कितने दिन मिला। कभी कभी बहुत लोगों को मैं 10-10 दिन तक मैंने प्रवचन दिया, किसी को 1 महीने तक प्रवचन दिया। जो सुनने वाला है, तो मैं आपको बताता हूँ, आप कितने दिन ध्यान करते हो बताइए। फिर मैंने सोचा ध्यान जो है ना, वो जरा घी जैसा है, नहीं पचता है, तो ध्यान से फिर ज्ञान करो, ज्ञान की बातें करो। अभी जब ज्ञान की बातें करता हूँ, तो फिर मैंने सोचा चलो अभी ऐसे गुजराती में एकड़ एक से शुरू करते, 1 2 3 4 5, तो भक्ति से शुरू करते हैं। भूतल भक्ति पदार्थ मोटू। तो आपका जो स्वरूप का जो ज्ञान है, जो अंतिम ज्ञान है, अहम ब्रह्मास्मि, जो वो ज्ञान मैं पहले लोगों को बताता कि अहम इदम शरीरम नास्ति अहम ब्रह्मास्मि, तो पहले एकदम वो अवधूत स्थिति में होने से अवधूत का ज्ञान देता था। फिर प्रभु ने सोचा, वो जो परमात्मा था, उन्होंने सोचा कि ये जो संसार में है, तो गुरु जी को थोड़ा ऐसा अनुभव दीजिए। तो मुझे अच्छे अच्छे अनुभव हुए जिंदगी में ऐसा। और फिर मैंने सोचा चलो लोक भोग्य है वो आपको मैं बात करूं। इसलिए ये जितने भी मेरा तो क्या है, यही लोग मुझे पूछते हैं गुरुजी आपका स्वभाव क्या है। तो मैंने बताया कि देखो मैं जो स्वभाव से परे हूं, देखो 3 बातें हैं। एक तो संस्कार है, जैसे आप रोज चाय पीते हैं तो चाय पीने का संस्कार हो जाता है। अभी आप चाय से समझ लो, यदि आपको गुस्सा करने की आदत हो गई तो वो आपका संस्कार बन गई, जो ब्रेन में होता है, प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। तो वो जो स्वभाव आपका जो संस्कार है, वो फिर बाद में स्वभाव में परिवर्तन हो जाएगा, मीन्स इट बिकम द हैबिट पैटर्न। फिर वो बहुत थोड़ा दूर हो जाए। और फिर जैसे ही आपका स्वभाव में आप रहेंगे तो 2 प्रकार का स्वभाव होगा। एक तो सत स्वभाव, सदस्व, जैसे सन्मति दे भगवान, और दूसरा जो रहता है वो आपको मालूम है, ऐसा स्वभाव हो गया तो स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा। तो अंतिम स्थिति है स्वरूप का ज्ञान होना। ये जो सुखदेव जी महाराज की ही हम भागवत कथा, तो उनको स्वरूप का ज्ञान हो गया था। जो भी महान लोग हो गए उनको स्वरूप का ज्ञान हो गया। जब स्वरूप का ज्ञान हो गया तो उन्होंने स्वरूप की ज्ञान की बातें किया। तो अभी जो है तो वो मैं आज 7वां दिन है ऐसा, और 7वां श्लोक पढ़ रहा हूँ। तो मैं पढ़ूंगा, फिर उसका हिंदी बोलूँगा, फिर हम सत्संग प्रवचन चिंतन मनन करेंगे। और आपका शुभ हो, कल्याण हो, मंगल, ऐसी मैं भावना करके बताता हूँ। और जब आप मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं आपको क्या मानता हूँ, अरे मेरे लिए आप परमात्मा है और मैं आपको पूजा कर रहा हूँ। ऐसा वांगमयी पूजा, शब्दों द्वारा आपकी आरती उतार रहा हूँ। ये जो जब मैं आरती उतार रहा हूँ तो आपको लगता है कि मैं कोई बड़ी ज्ञान की बातें करता हूँ, नहीं, मुझे मालूम है ये आपको सभी प्रकार का ज्ञान है। ऐसे मेरे से भी जब सुनने वाले हैं तो मैं ऐसे ही मानता हूँ कि मेरे में ऐसे 1% नॉलेज है और आप में 100% नॉलेज है। ऐसे मत समझो कि मैं आपको कोई ज्ञान दे रहा हूँ। अरे ज्ञान देने वाला मैं कौन, मगर क्या एक बच्चा जो रहता है ना, ऐसे में वो बाल स्वभाव से प्रेरित होकर कुछ बोल रहा हूँ, ऐसा स्वांत सुख है, मुझे आनंद आता है, आपको भी आनंद आ जाएगा। देखो ऐसे सोचिए कि मुझे ये वीडियो देखने और सुनने में आनंद आ रहा है। फिर देखो जब आप आनंद की कल्पना करेंगे, संकल्प करेंगे तो आनंद प्रकट होगा। तो अभी ये जो श्लोक है मैं पढ़ता हूँ, 7वां श्लोक है। श्रेयसां यद् भवेच्छेयः पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत साधनम तद वदाधुना। ये जो बात है वो भगवान, देखो कृष्ण प्राप्ति करम, तो सूत जी ये बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, सनकादिक जो ऋषि है वो पूछ रहे हैं सूत जी को, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए। तो शाश्वत साधन क्या है, देखो तो पहला देखो मैं अभी ज्ञानेश्वर भगवान जो बोलते हो क्या बोलते हैं, समाधि साधन संजीवन नाम। यदि आपको समाधि का अनुसंधान करना है, जैसे लोग सविकल्प समाधि करते हैं, फिर विचार, आनंद, अस्मिता, ऐसी जो समाधि है, लोग निर्विचार भी समाधि करते हैं, अच्छी बात है, ऐसा कोई बात नहीं है ऐसा। मगर जैसे समाधि करते हैं सविचार समाधि, फिर निर्विचार में जाइए, अच्छी बात है, आप जो भी कर रहे हो वो बहुत अच्छा है, ऐसा ही मैं बोलता हूँ। मगर ये जो साधन है तो ज्ञानेश्वर भगवान ने बताया समाधि साधन संजीवन नाम, जो प्रभु का नाम है। चलो एक कीर्तन कर लेते हैं, हरे राम
भाव से बोलिए। और जैसे आप, मैं ऐसे देखो, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे तो जब ऐसा ही है ना कि आप लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो ऐसे सोचिए कि प्रभु जो है ना वो देख रहा है और सुन रहा है। ऐसा ईश्वर मेरी रक्षा कर रहा है, ईश्वर मेरी रक्षा और मदद कर रहा है। ओम नमः। देखो कभी कभी ये जो लोग मुझे मिलते तो मैं एक सूत्र बताता हूँ, एक गुजराती में पहले बताता हूँ, फिर उसका हिंदी करते हैं। ईश्वर मारू रक्षण अने मदद करी रह्यो छे, ओम नमः। ऐसा आप सुबह में उठते हैं ना तो 11 बार बोलिए। अभी हिंदी में बताता हूँ, ईश्वर मेरी रक्षा और मदद कर रहा है, ओम नमः। जब आप ऐसा बोलेंगे, अपने को सुनाई दे ऐसा बोलिए, आप देखिए आपके जीवन में चिंता दूर हो जाएगी। क्योंकि ईश्वर का जब आप स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो क्वालिटी ऑफ योर लाइफ, आपका जो क्वालिटी लाइफ जो है बदलेगा। देर इज नो रियलिटी इन द वर्ल्ड, ये सत्य नहीं है। देखो, देर इज नो रियलिटी इन द वर्ल्ड, वट यू बिलीव इज बिकम योर रियलिटी। आप जो मानते हैं वो सत्य हो जाता है। तो यदि आप में कोई कमजोरी है तो भागवत जी बताते हैं, वो भागवत प्रभु है, वो प्रभु बताते हैं कि उसका मत स्वीकार करिए, शुड नॉट एक्सेप्ट योर इनएबिलिटीज। आप में जो, जैसे गुरु हमार गारुड़ी कीनी मुझ पर महेर, मोरा बताया मरम का उतर गया सब झेर। तो गुरु ने कौन सा मर्म बताया, कौन सा रहस्य बताया? तो बताते हैं कि आप है तो आपका जो स्वरूप का जो ज्ञान गुरु बता देते हैं। तो ये जो है भगवान सूत जी को, ऐसे मैं अभी हिंदी में वो पढ़ रहा हूँ श्लोक, सूत जी आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो। जैसे क्या है कि गुड, बेटर एंड बेस्ट, ऐसा। तो गुड नहीं, बेटर नहीं, बेस्ट साधन बताइए। तो ये जो साधन है और जो भगवान कृष्ण की प्राप्ति करा दे, तो भगवान की जो प्राप्ति, मैंने वो श्लोक आपको एक कंठस्थ कर दीजिए, मेरे साथ बोलिए, ना हम वसामि वैकुंठे, बोलिए, ना हम वसामि वैकुंठे, ये कंठस्थ कर लीजिए। योगिनम हृदयस्तदा, योगिनम, योगियों के हृदय में मैं नहीं रहता हूँ, प्रभु बताते हैं। यद्र मद्भक्त गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद, भगवान बताते हैं कि मैं जहाँ प्रभु कीर्तन, जो भक्त लोग हैं को बीच में वो मैं कीर्तन करता हूँ, जो कीर्तन करते हैं वहाँ प्रकट होता हूँ। प्रकट भये, अब प्रभु प्रकट हो जाएंगे आपके दिल में। आपको मैं ऐसे ही देखो, तो भगवान जो लोग चाहते हैं, मुझे मेरे जो YouTube चैनल में लोग ऐसे बहुत से लोग, अच्छे अच्छे लोग मिले मुझे, और उन्होंने मुझे कभी कभी प्रश्न पूछा कि गुरुजी हम प्रभु को पाना चाहते हैं। तो ये प्रभु को पाना चाहते हैं तो हम क्या करें? हम आज देखो, आप मेरी जो वीडियो सुन रहे थे, ऐसे मत समझो कि आप जिंदगी में पहले, अरे बहुत बार सुन चुके हो, एक जन्म नहीं है, ये बहुत जन्म से आप, मेरा और आपका रिश्ता है। देखो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि शास्त्र बताते कि लाइफ इज ए चेन। हम देखते हैं ना, भगवान का जन्म होता है, ऐसा समझ लो। कभी कभी योग महावशिष्ठ रामायण में जब काकभूषणी को जो मिलने के लिए जैसे जाते हैं वशिष्ठ मुनि, तो बोले मैंने राम भगवान को इतनी बार देखा जन्मों से। अरे मिस राम भगवान हर बार जैसे जैसे सतयुग, त्रेता, फिर द्वापर और कलयुग ऐसे आता है, चक्रवत परिवर्तन थे काल। तो ये जो प्रभु का प्राप्ति करना है, वो भगवान कृष्ण की प्राप्ति करने वाला जो परम ज्ञान है, वो कैसे प्राप्त करे? तो आज मैं आपको बताता हूँ कि सुगमम भगवान नाम जिह्वा च वशवर्तिनी, ये भगवान का नाम सुगम है, भगवान का नाम एकदम सुगम है। ओम नमः, ओम नमो भगवते वा, सुगम है, एकदम बोल सकते हैं। और जिह्वा च वशवर्तिनी, यदि मैं बोलूँ कि शीर्षासन करो तो ठीक है, कि हलासन करो, पश्चिमोत्तासन करो, बहुत कठिन है भाई। मगर यदि आपको बोलना है राम बोलो, ओम नमः बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, तो जिह्वा च वशवर्तिनी यदि आपने किया तो आपके जीवन में जरूर सुख प्रकट होगा। उसने बोलता है तथापि नरकम यान्तु, ये जो नरक है आपके जीवन में वो चला जाएगा और स्वर्ग निर्माण होगा। आपके जीवन में स्वर्ग निर्माण हो, तो मैं अभी आपको थोड़ा, एक साइंस नाम का विज्ञान है, देखो ये जो शब्द है ना, छांदोग्य उपनिषद में शंकराचार्य जी का एक भाष्य है तो उन्होंने बताया कि ये जो भगवान का नाम है ना, नाम वो हरित की चूर्ण नहीं है, जो भी लेगा उसका परिणाम रहेगा। यदि कौन गुरु आपको क्या समझाता है,
विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गतिम। आप यदि ये भागवत सुनते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, देखो मैं आपको लोगों को पहले बताता ध्यान करो ध्यान करो, फिर ध्यान लोग नहीं करते। मैं आपको सच बताता हूँ, मैंने एक रिसर्च किया और मैं सबको पूछता आप ध्यान करते हो? आप भी रिसर्च कीजिए, जो भी मिले उसको पूछिए कि आप ध्यान करते हो। बोलते ध्यान क्या होता है? जब हम ध्यान करने के लिए बैठते तो मन घूमता रहता है। अरे कोई गुरु के पास जाइए। देखो कोई भी चीज़ है, जैसे अभी यूट्यूब माता, मैं उनको माता बोलता हूँ, यूट्यूब माता है तो सब प्रकार का ज्ञान देती है, ऐसा समझ लो। तो ऐसे माँ भगवती है, श्रुति भगवती भी सब प्रकार का ज्ञान देती हैं। तो ये जो कृष्ण परमात्मा की प्राप्ति हमको करनी है, तो तथा जो कृष्ण की प्राप्ति करा दे ऐसा ज्ञान दीजिए। तो मैंने वो ज्ञान एकदम संक्षिप्त में मैं देता हूँ। फिर भागवत का जो 18,000 श्लोक है, देखो बड़ी धीरज रखना है। और क्या है, शनै बनता शनै के नाम लोग प्रभु को, देखो प्रभु बन के प्रभु की शिवो भूत्वा, देखो शिवो भूत्वा शिवम यजेत, शिव बन के शिव की उपासना करो। विष्णु भूत्वा विष्णु यजेत, विष्णु बन के विष्णु की उपासना करो। तो आप स्वयं नारायण है। आप आपको कमजोर मत समझिए। आप कौन है? को अहम। आपके चलो आप बोलेंगे नहीं नहीं हमको उतना बड़ा ज्ञान नहीं है, हम ब्रह्म ऐसा नहीं मान सकते, तो कम से कम इतना तो मान सकते कि आपके हृदय में प्रभु है। लेकिन इतना भी नहीं मानता है तो वेद का मंत्र है। कोई गुरु के पास जाइए और पूछिए कि ईश्वर किधर रहता है, तो वेद का मंत्र गुरु बताएगा। क्या श्लोक है मैं बोलता हूँ, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत। अरे कण कण में नारायण है, हम बोलते हैं ना कण कण नारायण है। तो आपके भीतर भी उस परमात्मा है, उसको जगाना पड़ेगा। यदि आपके घर में मूंग है, चलो तो ऐसे जो डब्बे में है तो वहाँ ही रहेगा, मगर उसको पानी में डाल दो, चलो भाई, फिर क्या होगा? वो अपने आप अंदर से अंकुर फूटेगा। तो आप अपने जीवन को भक्ति में, प्रभु के नाम में समर्पण कर दो। तो एक कीर्तन करते हैं और फिर हम लोग ऐसे आगे चलेंगे। तो ऐसे ओम नमो भगवते वासुदेवा। आज जैसे आप सुन रहे हैं ना, ऐसे मुझे विश्वास है कि सुनते हैं, अपने मित्र लोग तो बहुत है अपने। और मैंने बचपन से एक ही काम किया, आप सुने मैंने क्या काम किया? मैं सबसे मिलता रहा, मैं कभी एक जगह पे नहीं रहा। कभी कभी क्या होता है कि मेरा तो भ्रमण ही रहा, मैं घूमता रहा, ऐसा चरैवेती इधर इधर इधर। और वैसे बहुत से लोग मिले और जो लोग मुझे जानते हैं उनको एकदम मैंने हर एक के जीवन में, जो लोग मुझे जानते हैं मालूम है कि मैंने उनके जीवन में प्रेम का दिया प्रगटाया है। ऐसे तो आपके जीवन में भी प्रेम का जो प्रकाश, प्रेम का दिया प्रगटे। ऐसा देखो आप में घी है, बाटी है, सब कुछ है। सिर्फ क्या है मालूम है कि मेरे पास लाइटर है, ऐसे समझ लो। और जैसे गैस जलाते ऐसे मैं जला देता हूँ। मेरे पास प्रभु का नाम है, ऐसा समझ लो। मैं बचपन से प्रभु की भक्ति करता हूँ। तो लोग मुझे पूछते हैं गुरुजी आप बचपन से मिस, अरे बोलते हैं मैंने इसलिए तो जन्म लिया है कि प्रभु का गुणगान आपको सिखाने के लिए। फॉर यू आई हैव टेकन द बर्थ। ऐसे मैं कभी कभी प्रेम से बोल देता हूँ, सुनो ऐसे मैं आपसे भी, देखो आप मेरे गुरु है, ऐसे मत समझो कि मैं कोई बड़ी बातें करता हूँ। आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ, ऐसे करके चलते हैं। और कीर्तन जरूर कीजिए भाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो सद्गुरु वासुदेवाय। उस प्रभु का नाम लीजिए। देखो कभी कभी क्या होता है कि आदमी भावावेश में आ जाता है। आज 7वां दिन था ना, तो मैं क्या है मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाथ, विशुद्धाग्नि और सहस्त्रार में चला गया। वो ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार था, आनंद में आ गया। तो थोड़ा वीडियो लंबा भी हो गया और आपके लिए आनंद प्रकट कर रहा हूँ। देखो ओम भुः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महा, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम परम धीमहि। उस परमात्मा का ध्यान करें। आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।